कस्टमर केयर से लॉगिन करके कंप्लेंट की एंट्री करेंगे। मैनेज कंप्लेंट में गए, यहाँ पे हम नया कंप्लेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ये कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जिस बंदे ने कंप्लेंट करी उसका है। ये एसएमएस की डिटेल है। बाय डिफॉल्ट एसएमएस के थ्रू ये एंट्री हो जाएगी। अगर कोई वैसे भी अगर फोन पे बात करके अगर ऐड करना हो कंप्लेंट तो वो ऑप्शन है। कस्टमर की डिटेल है ना ये? यस, ये बेसिकली कंप्लेंट की डिटेल है। ठीक है। सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ गई, जो कंप्लेंट जनरेट हो गई। और सारे कंप्लेंट तो इसी में आ जाएगी एसएमएस के थ्रू एपीआई से। तो यहाँ पे हम कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे। केस नंबर पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद ये कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे, मैप करेंगे कस्टमर वगैरह सब कुछ। तो 1 बाय 1 कस्टमर को मैप करते हैं। एमजी मोटर्स, सारे कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद मशीन्स, कौन कौन सी मशीन्स है, जिस मशीन का कंप्लेंट है वो उस मशीन को मैप करेंगे। और वो फिर नीचे यहाँ पे वो किस टाइप का है, ये कस्टमर पेड है, वारंटी में नहीं है, और इसका डिस्पैच भी आ जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब कंप्लेंट है, और यहाँ पे जो जो कस्टमर केयर बात करेगा उससे, कस्टमर से बात करके उसे जो चीजें समझ में आएगी वो इसमें रिमार्क में डाल देगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। नहीं, वो स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस की साइड स्टेटस है यहाँ पे उस केस का स्टेटस, जो केस है अभी यहाँ से स्टार्ट होगा ना। अच्छा। तो अभी फिलहाल नॉट अपडेटेड है, कुछ अपडेट नहीं है इसके पास। तो यहाँ पे केस को रेडी टू प्लान कर देंगे। और उसके बाद जो उसे मतलब मिला हुआ है वही वो डाल देगा। उसे और भी चीज़ें अगर ऐड करनी हो तो वो ऐड कर सकता है। और कितने फॉल्ट्स उसने बताया हुआ है, तो वो एक बार में 4 फॉल्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और ठीक है। और यहाँ पे डायग्नोसिस अगर यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्री इंजीनियर विजिट रिक्वायर्ड है या नहीं वो भी हम कर देंगे। यस, अगर रिक्वायर्ड है तो यस ही सबमिट करेंगे। ये केस रजिस्टर हो गया। अब यहाँ से जो कस्टमर केयर के बकेट से वो गायब हो गया केस। अब वो चला गया आरएच के बकेट में। ठीक है। तो वो केस आरएच के बकेट में अब दिखने लगेगा। अब हम आरएच से लॉगिन करते हैं। आरएच है जैसे ये, आरएच का बकेट से करते हैं। ये केस यहाँ पे आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर कस्टमर एक सेकंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ ठीक, आ गया। यहाँ पे ये हिस्ट्री भी देख सकता है कि अभी अभी यहाँ पे इसमें क्या क्या हुआ है। तो एसएमएस के थ्रू आया था, केस जनरेट हुआ है, और उसके बाद अभी रेडी टू प्लान है मशीन जो रिमार्क डाला था उसके साथ और किसने किया।
ठीक है। पूरी हिस्ट्री ऐड हो रही है। तो उसके बाद अगर कस्टमर पेड है हम्म। तो यहाँ पे लिंक आएगा। अगर कस्टमर टाइप पेड है तो यहाँ पे लिंक आएगा। अगर वारंटी में है तो यहाँ पे लिंक नहीं आएगा कोटेशन का, हम्म। कि कोटेशन जॉब भेज पाए जॉब चार्ज के लिए। हम्म। डिब्बा घटा दो। ये आ गया। तो अभी कोई भी कंप्लेंट, इस कंप्लेंट्स के अगेंस्ट कोई भी कोटेशन ऐड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ऐड पेज पे चला गया और ये कस्टमर की मैपिंग ऑटोमेटिक हो गई। हम्म। यहाँ पे कोटेशन फॉर जॉब चार्ज यस है। हम्म। अगर कुछ उन्हें मार्क भी डालना है, हम्म। मार्क भी डाल सकते हैं। और बिलिंग एड्रेस में कुछ अगर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, और एक मिनट, ये बिलिंग एड्रेस वो है जो हम वहाँ पे मैप करते हैं कि ये बिलिंग हेड ऑफिस को होनी है या वर्कशॉप को होनी है। अच्छा। तो वहाँ पे जो टिक होगा, अगर हेड ऑफिस को होगा तो हेड ऑफिस का एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड हो जाएगा यहाँ। हम्म। और ये जॉब चार्ज अमाउंट जो है, एक हमने मास्टर बना रखा है जिसमें जॉब चार्ज अमाउंट हमारा फिक्स करके रखते हैं कितना अमाउंट। अगर उस वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बाइंड हो जाता है, अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ अमाउंट चेंज कर देते हैं। हम्म। और ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट, ये एक ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट टैक्स है जिसका फार्मूला अभी मिला नहीं है। जब वो मिलेगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इसके साथ, कि इस अमाउंट पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होता है टैक्स। इसके बाद ये ऑल टर्म्स हैं। ये सारी टर्म्स कंडीशन मास्टर में हैं, एक बार वहाँ अपडेट हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे बाइंड हो जाती हैं। अगर भेजते समय हमें कुछ चेंज करना है पर्टिकुलर इसके लिए तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोटेशन डिटेल्स है, यहाँ पे बिल अमाउंट जो भी रहेगा वो डाल देंगे, टैली का बिल अमाउंट जो है। और उसके बाद ये जॉब चार्ज है। कोर्ट स्टेटस पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अभी अभी हम सबमिट ही कर रहे हैं तो इसलिए वो पेंडिंग में रहेगा, तो सबमिट करेंगे हम। डेटाबेस में कुछ दिक्कत है। कंप्लेंट ऐड हो गया है, ये कोटेशन डेटाबेस में कुछ दिक्कत है। उसके बाद सर ये जैसे ही सबमिट करेंगे ये पेज ओपन होगा। कोटेशन डिटेल्स पूरा क्या क्या सबमिट किया हुआ है, अगर उन्हें कुछ चेंज भी करना है तो वो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सेंड और कोटेशन सेंड करेंगे तो सेंड करने से पहले इनको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा उस कोटेशन का, और क्या क्या डिटेल्स जा रही है। तो उसके बाद वो यहाँ से सेंड कर देंगे। सारे डिब्बा घटा दो। मेल आईडी के लिए लगा हुआ है एक second। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
कोटेशन सेंड हो गई। सेंड होने के साथ साथ वो उस कंप्लेंट के साथ जो कोटेशंस है उसकी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पे सेंड की डिटेल्स भी आ जाती है कि ये सेंड हो चुकी है, अभी अप्रूवल पेंडिंग है। तो जब भी अप्रूवल आएगा तो उस मतलब कोटेशन पे जाके फिर से फिर तो डिटेल पेज ओपन होगा, और जाके एडिट करेंगे। एडिट करके अगर कुछ और भी चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जाके सिंपल यहाँ पे अप्रूव कर देंगे बस। अप्रूव कैंसिल जो भी करना है कर हाँ, सकते हैं। अब फिर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो वो केस ये कोटेशन अप्रूव हो गया। ये देखिए अप्रूव हो गया, और उसके बाद फिर ये फाइनल उस केस को अब हम किसी भी इंजीनियर को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोटेशन का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि ये कोटेशन चला गया, और उसके बाद ये कोटेशन अप्रूव हो चुका है। तो कोटेशन अप्रूव हो चुका है, अब हम किसी भी फील्ड इंजीनियर को असाइन कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट इन केस पेड है तो बिना जॉब चार्ज कोटेशन अप्रूवल के वो किसी भी इंजीनियर को असाइन नहीं कर सकते। साइन नहीं करने देंगे। ये उस केस की डिटेल्स है। यहाँ पे बेसिकली ये केस को असाइन कर सकते हैं। इंजीनियर को अब ये इंजीनियर को असाइन कर दिया इस केस को। अगर किसी एक्सपर्ट को करना है तो एक्सपर्ट पे क्लिक करके करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल मतलब कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऊपर स्टेटस जैसे स्टेटस ही सबमिट करेंगे, स्टेटस यहाँ पे नहीं है। है, इसको प्लान करो। इंटरनल है, वो कर देगा। जैसे ही सबमिट करेंगे, ये केस प्लान हो चुका है, और ये इंजीनियर को असाइन हो चुका है। अब ये केस इंजीनियर के बकेट में, आरएच के बकेट से चला गया, अब ये केस इंजीनियर के बकेट में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको स्क्रीन अपना हाँ, हटा रहा हूँ। जितेंद्र जितेंद्र हाँ सर। अपनी स्क्रीन शेयर मोबाइल ऐप के लिए। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप में जब आएगा तो हम यहाँ पे चेक इन करेंगे। ये हटाओ पहले, ये हटाओ। इसको क्लोज कर। हाँ, मोबाइल स्क्रीन पहले बिल्कुल ठीक है। फील्ड इंजीनियर इस पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। जो लॉग इन करेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, लिखा रहेगा फील्ड इंजीनियर ये। फिर ये उसके लिखा बाद होगा। वो पेज होगा हमारा, मतलब कि जो इसके जो मोबाइल जब लॉगिन होने के बाद ये आएगा, ये मेनू है। और यहाँ पे जब वो किसी चीज़ को जब वो फील्ड पे पहुँच करके मेन पोजीशन पे पहुँच के जब वो चेक इन करेगा, जो जिस काम को करने के लिए स्टार्ट करेगा वो यहाँ पे उसको दिख जाएगा, छोटा CMG मोटर्स और उसका एड्रेस। फिर उस पर वो क्लिक करेगा, वो उसके पार्ट और उसके बाद पूरा डिटेल्स उनको दिख जाएगा। फिर उसके बाद वो अब इस पे अगर वो काम करने वाले हैं तो यहाँ पे चेक इन करेंगे उस टास्क को कि मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें जो खराबी है क्या है उसके बारे में चेक इन करेंगे, उनका करंट लोकेशन, और उसके बाद ऑटोमेटिक करके हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर उनको उसमें कुछ स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो मशीन इंफॉर्मेशन में जाएंगे, और यहाँ पे स्पेयर पार्ट वो ऐड करेंगे। जो जो स्पेयर पार्ट उनको चाहिए वो स्पेयर पार्ट पे वो टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से वो सबमिट कर देंगे। 1 मिनट। सबमिट करने के बाद वो यहाँ से क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट वो यहाँ पे सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद उनका अगर टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो कैमरा पे क्लिक करके उसके बाद फ़ोटो खींच सकते हैं, और उसके बाद जो उनको रिमार्क लिखना है वो रिमार्क लिख करके और लास्ट चेकआउट वो सबमिट कर सकते हैं। और वो जो है वो मतलब वो जो जिस टास्क पे वो काम कर रहे थे वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे अगर चिकन में देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक ही पेंडिंग टास्क बचेगा जो पहले था। अगर उनको विजिट में इंफॉर्मेशन पूरी देखनी है जो भी उन्होंने विजिट की हुई, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4:26 पे हमने पूरी विजिट की और इसको कंप्लीट कर दिया है। कंप्लेन किस टाइप की थी, वो कंप्लेंट थी और इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, और उसका ये पूरा इंफॉर्मेशन वो देख सकते हैं। और जिस चीज़ पे उन्होंने काम नहीं किया है वो पेंडिंग है, जिस चीज़ पे काम नहीं किया वो पूरी चीज़ अभी पेंडिंग है। इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे आकर के अगर उन्होंने विजिट किया है, कुछ भी उन्होंने मतलब कि एक्सपेंसेस लगाए हैं, तो एक्सपेंसेस पे आकर के वो अपना ऐड कर सकते हैं हमारा कितना कितना एक्सपेंसेस लगा हुआ है किस चीज़। और ये कैटेगरी यहाँ पे सेट कर सकते हैं हमने किस चीज़ में लगाया हुआ है। एक्सपेंसेस हेलर क्या हो सकता है, अमाउंट, टाइम पूरा दे सकते हैं। और उसके बाद जिससे अगर कोई भी चीज़ मतलब कि बिल है तो उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, कैमरा है या तो टेक्स्ट अपलोड जो भी कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। और उनकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, किस मंथ की है, करंट मंथ की है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है और इस वर्ष भी नहीं हुआ है। ये वो जो एडमिन होगा अकाउंटेंट वो करेगा। सर हो गए। ठीक है। जो धीरज ने कंप्लेन ऐड की थी उसी को क्लोज किया है ना यहाँ पे? उसी को क्लोज किया। ठीक है। अब धीरज अपनी स्क्रीन पे आ जाओ। धीरज। जितेंद्र अपनी स्क्रीन बंद करो। हाँ। इस RSM की बकेट दिखा दो। जो भी कंप्लेन मोबाइल से होगा कंप्लीट, फील्ड इंजीनियर जो भी अपडेट करेगा, जिस केस को अपडेट कर देता है तो वो फिर उसके बकेट में आ जाता है, RSM की बकेट में। तो केस हमने किया था धीरज के नाम से। नहीं, वो इंस्टा था ना पूरा। RSM के बकेट में जो फील्ड इंजीनियर जितने केस कंप्लीट करेगा ना, केस RSM के बकेट में दिखने लगता है। और उसमें जो भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसने जो भी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, तो उसका मतलब उस स्पेयर पार्ट के साथ साथ वो पूरा कोटेशन बना सकता है उस स्पेयर पार्ट से। अभी तो ये सब पेंडिंग है। वो बेसिकली हिस्ट्री देख सकता है उस केस का कि अभी अभी इसमें कहाँ तक काम हुआ है और आगे क्या पेंडिंग है। आगे का फ्लो बनाना है आगे का बनाना है यहाँ से। ठीक है।